नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा थर्ड टॉपिक आर्मी अग्निवीर का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है। आज के जो टॉपिक में लगभग 80% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है, वे सभी क्वेश्चन है। कुछ 20% क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए या आपकी तैयारी को अच्छी करने के लिए, अभ्यास के लिए ज्यादा क्वेश्चन लेकर आए थे। ठीक है। तो आज वर्गमूल एवं घनमूल की पहली क्लास है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज, बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले आज की बात करते हैं भैया, वर्गमूल एवं घनमूल हमारा टॉपिक है, जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनका प्रयोग यहीं पे कर लेंगे, सरलीकरण में हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, मतलब कहीं भी प्रयोग हो सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपको सदैव याद रहना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार यह है भाई, कहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये हाई स्कूल के सारे क्वेश्चन है। ठीक है। सॉरी, फॉर्मूले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कहीं भी प्रयोग होने वाला फॉर्मूला ये है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है भाई। इसकी बात करूं ए प्लस बी के होल क्यूब की, तो इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई। अगर मैं a माइनस बी के होल क्यूब की बात करूं, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। इसे कुछ और भी लिख सकते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ठीक है भाई। इंटू में इसी के कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। वहीं ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। ये 7 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए सदैव। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन फॉर्मूले को कैसे कर सकते हैं और आगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 a² प्लस 3ab²। कहीं कहीं पर ये प्रयोग किया जाएगा, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ मिलता है। ऐसे इसे लिख सकते हैं हम ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब -3ab² प्लस 3ab²। कहीं कहीं ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये 7 फॉर्मूले थे, इन्हें नोट कीजिए। ठीक है भाई। अगर मैं घनों की बात करूं, वर्ग और घन कितने तक हमें याद रखने चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, हमें कम से कम 1 से 10 तक के वर्ग और 1 से 10 तक के घनों को याद रखने चाहिए या उन्हें बनाना चाहिए, आना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ग की। ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे 1 का वर्ग क्या होता है, आपसे कहूं कि 2 का वर्ग क्या होता है,
आपसे कहूं कि 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है भैया, 7 का वर्ग, ठीक है भाई, और 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और इक्वल टू 10 का वर्ग। ठीक है, ये चीजें बतानी है मुझे। तो देखो, अगर मैं वर्ग की बात करता हूँ भैया, तो 1 का वर्ग 1 होता है सदैव, ठीक है। और भैया 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पच्चे 25, 6 का वर्ग 6 छंग 36, 7 का वर्ग 6 सत्ते 49, 8 का वर्ग 8 बट्टू 64, 9 का वर्ग 9 नीम 81 और 10 का वर्ग आप कहोगे कि 100। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि इनके घन लिखो, घन। आपसे कहूंगा कि 1 का घन इक्वल टू 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन। एक साइड हम वर्ग की बात कर चुके हैं, एक साइड हमें घनों की बात करनी है। तो एक के घन की बात करता हूं, तो एक का घन क्या होता है, आप कहोगे कि एक का घन एक ही होता है। 2 के घन की बात करूं, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। इसी प्रकार 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है भाई। इसी प्रकार 4 का अगर मैं 4 का घन करूं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे 5 के घन की बात करूं, 5 पच्चे 25 पंजे 125, 6 की बात करूं, 6 चंग 36 छिक्का 216। अगर मैं 7 के घन की बात करूं, 67 49 49 या 343, ठीक है। 8 का 512 घन होता है, गुणा कर लेना, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है भाई। तो 8 8 64 64 अट्ठे 512, 9 का 729, 9 निम 81 81 निम्मा 729, और 10 के घन की बात करूं 1000, ठीक है भाई। तो ये वर्ग हो गए, वो घन हो गए, तो इन्हें नोट कर लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि 1 का वर्ग, 1 का 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 6 7 ऐसी घन, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन सिर्फ वर्ग का ही है, सिंपल क्वेश्चन था, 2024 अग्निवीर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसने कहा है कि 9 का वर्ग क्या है। तो अभी मैंने 9 का वर्ग आपको बताया है, तो आप कह दोगे कि 9 का वर्ग ये होता है, क्या होता है, 81। या फिर आप सीख लो कि हाँ भाई 9 का वर्ग करना कैसे। तो वर्ग का मतलब होता है भैया 9 की पावर 2, अर्थात ये जो 9 है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कह देता कि 9 की पावर 5 या 4, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि 9 को 4 बार लिखो, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसने से वर्ग स्क्वायर करने के लिए कहा है।
अब मैंने 9 की मल्टीप्लाई 9 में करी, 9 निम 81। देखो मैथ करने के लिए आपको कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो इसका वर्ग क्या हो गया 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं वर्ग की जगह इसे यहाँ पे कहता है कि 9 का घन क्या होता है, तो 9 के घन पे घात कैसी लगी हुई होती, ऐसे। इसका मतलब ये है कि 9 की गुणा 3 बार करनी है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 निम 81, 81 निम्न 729। ठीक है, ये तो मुझे याद है कि इसका घन ये होता है, लेकिन जब आपको क्या करना है 9 का वर्ग 81, तो 81 में 9 की गुणा कर देते, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 729 इसकी वैल्यू हो गई। समझ गया? चलो नहीं समझे तो आगे समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसको हल करो। 15 का वर्ग की बात कर दी इसने। अब वर्ग का मतलब क्या होता है कि 15 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है भाई, तो कर दीजिए। तो 15 मल्टीप्लाई 15, अब 15 की मल्टीप्लाई 15 में कर दो भैया। तो कैसे कर सकते हैं हम, इस 15 के पहले 5 में गुणा करो, 15 पंजे 75, हासिल लगे 7। ठीक, 15 कम 15 और 7 22। तो आप कहोगे कि 200, सॉरी 15 का वर्ग क्या होता है 225। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 का वर्ग। समझ गए होंगे आप? आर्मी में 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, सिंपल ही क्वेश्चन। तो कहां पर आया आपके लिए, हेडलाइन अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसे। तो 225 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 102 का वर्ग। एक तरीका और सिखाना चाह रहा था, वो सीख लो पहले, उस क्वेश्चन में सीख लेते हैं हम इसका वर्ग करना। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि 15 का वर्ग करना आपको, फर्स्ट टाइप इसे मान लेना और सेकंड टाइप इसे मान लेना। ठीक है, अब मुझे 15 का वर्ग करना है, तो क्या करना है भैया, वर्ग के लिए पहले 5 का वर्ग कर लो। तो 5 का वर्ग आप कहोगे कि 25 होता है। ठीक है, हासिल कितने लगे, आप कहोगे कि 2 लगे। एक की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 का दुगुना कर दो 10, और 10 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए 12। हासिल 1 लगा। एक का वर्ग कर दो, एक का वर्ग 1 होता है, एक में हासिल 1 जोड़ा तो 25। तो 225 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो ऐसे करना, इस तरीके से मत करना। ठीक है भाई, अब इसका वर्ग करना है। 102 का वर्ग क्या होता है, 102 का वर्ग बता दो भैया। देखो 102 के वर्ग में लास्ट की डिजिट जो है वो कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है क्या, इसमें भी 4 नहीं है और इसमें भी 4 नहीं है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अब मेरे पास बचे बी और सी ऑप्शन। तो इसका वर्ग मैं कर लेता हूं। इसका मतलब होता है 102 मल्टीप्लाई 102। ठीक है भाई, अगर मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊं तो कैसे कर सकते हैं अपन, पहले लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 102 की मल्टीप्लाई 102 में कर लेते हैं। देखो, ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं तो इसका डायरेक्ट भी वर्क कर सकता था। तो 2 का वर्ग, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 दूनी 4, 0 में करी 0, 2 एकम 2, एक छोड़ के गुणा करते हैं, फिर 0 की 0 2 में करूंगा तो 0 ही 0 हो जाएंगे, फिर एक और छोड़ दो खाना, एक की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे कि 10,404। तो
इसका वर्ग कितना होता है? 10,404। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? आप कहोगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अब जो तरीका मैं आपको बता रहा था कि 102 का वर्ग करना, तो 2 का वर्ग कर दो भैया, तो 2 का वर्ग आप कहोगे कि 4 होता है। ठीक है, हासिल कुछ लगने का नहीं है। अब ये पूरी संख्या 10 है, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 10 दूनी 20, 20 का दुगना करा 40, हासिल लगे 4। 10 का वर्ग आप कहोगे कि 100 होता है, 100 में 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 104। ठीक है, ऐसे कर लो। 2 का वर्ग 4, हासिल कुछ नहीं। 10 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 10 दूनी 20, 20 का दुगना कर दो तो 20 दूनी 40, 40 का 0, हासिल 4 लगे। 10 का वर्ग आप कहोगे कि 100 होता, 100 में हासिल 4 जोड़ दो तो 104, तो 104 पूरा लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से कर लो या इस तरीके से। फर्स्ट टाइप अगर समझ में आ जाए तो सेकंड टाइप से कर लो, आसानी से पड़ जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। 212 का वर्ग क्या है ज्ञात कीजिए। तो 212 का वर्ग कैसे कर सकते हैं भाई हम? तो 2 का वर्ग सॉरी ऐसे ही कर लेंगे कि 212 मल्टीप्लाई 212, फर्स्ट टाइप। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मुझे करके बताओ कि आप। तो सबसे आसान तरीका एक चीज बताऊं, सबसे पहले ये देख लेना ऑप्शन। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा तो लास्ट में तो 4 ही आना है। अब जिस भी ऑप्शन में 4 होगा लास्ट में वही आंसर होगा। अगर चारों ऑप्शन के लास्ट में 4 है तो ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो पूरी गुणा करनी पड़ेगी। तो इसके लास्ट में 0 हो तो ये इसका वर्ग नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 6 है तो इसका वर्ग ये भी नहीं हो सकता। इसके लास्ट में भी 6 है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसकी गुणा करके आप देख लेना, दूसरे तरीके से करके भी आप देख लेना। ठीक है, मैंने सिंपल मेथड बताया बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसका वर्ग बताना है। ठीक है, वर्ग ही करना है, टेक्निकल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका वर्ग कर दो भैया। तो कैसे कर सकते हैं आप इसका वर्ग? तो आप कहोगे भैया कि हम 2 का वर्ग, या तो इसे सिंपल बनाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं भैया, अंक कितने, दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2, तो बटे में 2 जीरो लिख दो, उसका वर्ग। अब 2 का वर्ग आपको पता है कि 2 का वर्ग होता है 4 और 100 का वर्ग होता है 10,000, यानी कि मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। जब इसे सॉल्व करूंगा तो 4 जीरो कितने अंक बाद आएंगे? 1 अंक, 2 3 4, तो 4 अंक बाद जीरो आएगी। लेकिन ये 1 अंक है तो उतनी ही जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ दशमलव आ जाएगी। उसके बाद इसे जीरो लगा दो, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे कि इसका वर्ग हो जाएगा 0.004। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी। टेक्निकल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो यहां पर इसका वर्ग करना है, x प्लस 2 का वर्ग। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसका याद होना अनिवार्य है। ठीक है,
कहीं भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो कैसे कर सकते हैं भी इसका प्रयोग? तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है भैया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले में आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर मान रखता हूँ एक्स का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 2 प्लस 2 का वर्ग। ठीक है भाई, जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो आप कहोगे कि भैया इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बिल्कुल धीमे से आराम से बिल्कुल बेसिक कंप्लीट करवाया जाएगा। जब दूसरी बार में ये मैथ चलेगा ना, तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है। तो कैसे कर सकते हैं इसे? x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो इसे आप मुझे करके कमेंट करना है कि इसका ये आंसर है। ठीक है भाई, इसका ये आंसर है, आपको कमेंट कीजिएगा। क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 8 माइनस वाला है। ठीक है, 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? माइनस वाला। कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर जाएगा। कैसे कर सकते हैं भाई? 3m का वर्ग माइनस 2ab है, तो 3m गुणा 4n प्लस 4n का वर्ग कर दो भाई। अब मैंने इसका वर्ग किया, 3 का वर्ग आप कहोगे कि 9 होता है, अभी सीख कर आए हैं हम। ठीक है, m का वर्ग क्या होता है? m स्क्वायर, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 चौक 24, m इंटू n। अब मैं आपसे कहूंगा कि 4 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहोगे कि हम अभी पीछे सीख कर आए हैं, 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, 16n स्क्वायर। तो मेरा बिल्कुल आंसर मैच करना चाहिए, 9m स्क्वायर माइनस 24mn प्लस 16n स्क्वायर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पर मिस्टेक है जरूर, यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। ठीक है, जीडी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। ठीक है, इसने कहा है कि 0.0036 का वर्गमूल
अंडर रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है, ठीक है, ये निकालना है। उसने हिंदी में स्क्वायर रूट लिख दिया, वर्गमूल, और हमें इस प्रकार से, अगर गणितीय भाषा में कहें तो इस प्रकार से करना। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें वर्गमूल निकालना है। तो भैया अगर मैं ये देखूं कि भैया कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो मुझे दशमलव हटानी है, हटा दी मैंने, तो कितनी जीरो आएंगे, आप कहोगे कि 4 जीरो आनी चाहिए, तो बिल्कुल सही, 4 जीरो दी। अब देखो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि दशमलव हटते इन जीरो की वैल्यू खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, ओनली 36। मैं आपसे कहूं कि 36 कितने का वर्गमूल होता है, सॉरी 36 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहोगे कि 6 का वर्ग होता है। तो ये कर दिया मैंने। अब मैं कहूं आपसे कि 10,000 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहोगे कि मुझसे 100 का वर्ग होता है भैया, यही बात है ना, 100 का वर्ग होता है 10,000। अब मैं इसे दशमलव में कन्वर्ट करूं, यानी कि मतलब मुझे उत्तर मैच करना है, तो दशमलव कितने अंक बाद लगनी चाहिए, आप कहोगे कि 2 अंक बाद लगनी चाहिए, 1 2, क्योंकि 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लगा, तो अब ये कितने अंक हो चुके हैं, 2 अंक। इसके आगे वाली जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरा उत्तर बिल्कुल मैच हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। जीडी 2019 में ये क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है, समझाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। अभी फिलहाल आपको बेसिक कंप्लीट करना है, जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हुआ फिर आप क्या स्पीड पकड़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि इसका वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम करना है। तो वर्गमूल करना कैसे है, 0.00841, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है भाई। इसका मतलब तो एक चीज और देखो, साथ के साथ ऑप्शनों पे भी ध्यान देना चाहिए। हर किसी ऑप्शन में 29 29 29 29 आ रहा है, तो ये 441 का जो वर्ग मूल है वो कितना है, 29 है, 29 का वर्ग ही 441 है, ठीक है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ पर। अगर निकालने की बात आए कि हम निकालेंगे कैसे, तो ये 400, ये 841 है, ठीक है भाई। इसके पीछे से हमें जोड़े बनानी है, तो मुझे पीछे से एक जोड़ा बचा, 8 खाली। अब ऐसा वर्ग पढ़िए जो कि 8 से कम होता हो, वर्ग 8 से कम होता हो, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 तो ज्यादा हो गया। तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो भैया 2 का वर्ग ही पढ़ना है, पहाड़ा नहीं पढ़ना, वर्ग पढ़ना, वर्ग। तो 2 का वर्ग आप कहोगे कि 4 होता है, कितने बच्चे, 4 बच्चे, पूरा जोड़ा उतार लिया, 41। 2 और 2 को जोड़ दो, 2 और 2 कितने हुए, 4। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ सकते हैं इसके पीछे, जिसके पीछे एक आता हो, तो एक का वर्ग करूंगा तो एक आएगा, तो एक तो हो नहीं सकता यहाँ पर। अगर मैं 9 का वर्ग करूं, 9 नीम 81, 9 चौक 36, 8 44, तो यानी कि मतलब ये कितने का वर्ग हुआ, 29 का वर्ग हुआ, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन काफी आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, एक जीरो और आनी थी भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव लगा, तो 6 जीरो लगा दो, ठीक है भाई।
मुझे 841 का मुझे वर्गमूल पता चल चुका है कितने का होता है। आप कहोगे कि 29 का होता है। अब ये टोटल 6 जीरो हैं। जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 3 जीरो रह जाएंगी, यानी मतलब 3 जीरो आपस में अपने आप कट जाएंगे, अर्थात ये कितने का 1000 का वर्ग होता है। ठीक है। अब अंक कितने अंक बाद, 3 अंक बाद लगनी चाहिए, तो 9 एक अंक, 2 अंक, जीरो, तो यहाँ दशमलव लगनी चाहिए। मेरा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 0.029। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी वर्गमूल निकालना है। देखो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आराम से निकाल दोगे। क्लर्क 2021 में ये, सॉरी 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, 18 जीरो 625 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मैंने आपसे क्या कहा कि पीछे से जोड़े बनाने चाहिए। तो मुझे पीछे से जोड़े बनाए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। अब इस 18 में ऐसा वर्ग पढ़ना है जो 18 से कम होता हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि 4 का वर्ग 16 होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, 4 का वर्ग 16 होता है। तो यहां से कितने बचे, आप कहोगे कि 2 बचे। पूरा जोड़ा उठाना है तो 0 6। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब कर लेते हैं। 4 और 4 को जोड़ दिया तो कितने हो गए, आप कहोगे कि 4 और 4 8 होते हैं। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ लो जो कि 206 से ज्यादा ना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 8 दूनी 16। अगर 82 दूनी बार चला दूंगा तो इसका बिल्कुल सही मैच हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, घटा लो भैया, 2 4, यही बचेंगे 42। पूरा जोड़ा तार दो। तो इसका, इस 2 का दुगुना करना, अब इस 8 का नहीं करना क्योंकि 8 तो पहले ही दुगुना करके आ चुका है। तो 2 का दुगुना 4। अब इसके लास्ट डिजिट कितनी है, 5 है। तो आप कहोगे कि इसका अगर मैं 5 ही बार कर दूं, 5 बार करूंगा तो ये सेम टू सेम संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका वर्ग कितना हो गया, 425। समझने की कोशिश करना, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 425। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। चलो ये सिंपल क्वेश्चन है, या ऐसे कर लेंगे कि इससे अगला जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, उसे कर लेंगे। ठीक है, 2025 का वर्गमूल क्या है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। पीछे से जोड़े बना लो। इसमें ऐसा वर्ग पढ़ो जिसका वर्ग 20 से कम हो। तो मैं कहूंगा कि आप 4 का वर्ग पढ़ लो, 4 चौक 16। तो कितने बच्चे, आप कहोगे कि 4 बच्चे। पूरा जोड़ उतारना है, 4 और 4 को जोड़ दिया 8। इसके लास्ट अंक की डिजिट क्या है, 5। तो सीधी सी बात है 5 ही बार चलेगा। तो ये कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे कि 45 का वर्ग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, करो जल्दी। तो इसे होमवर्क के तौर पर लिख लेना। ठीक है, मुझे कमेंट करना है इसका आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। एक चीज जो अगर आपको लगता है कि भाई ये ट्रिक ठीक नहीं है तो आप इनके ऑप्शनों के भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। 73.96, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकाल सकता हूँ भैया वर्गमूल इसका? कर दो भाई, वर्गमूल निकाल दो इसका। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो पीछे से दो जोड़े बना दो, दशमलव को अभी छोड़ दो। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर दशमलव, क्योंकि दो अंकों के बाद है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक अंक के बाद रह जाएगी। अब 73 में ऐसा वर्ग पढ़ो जो 73 से कम हो। तो आप कहोगे कि 8 का वर्ग होता है भैया 64। 8 का वर्ग 64 कर दिया मैंने, तो कितने बच्चे? आप कहोगे कि 9 बच्चे। अब पूरा जोड़ा तार लेते हैं, 96। इसका वर्ग कर दो भैया। तो 8 और 8 को जोड़ दिया तो कितना हो गए? 16। अब किसके वर्ग में 4 आता है? या तो 6 के वर्ग में आता है, या आप कहोगे 4 के वर्ग में आता है। तो 4 का वर्ग ऑप्शन में नहीं है, पर नन ऑफ दीज है। तो मैं 6 का करके देख लेता हूँ। 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, 6 एकम 6 3 9। तो यानी कि मतलब ये कितने का वर्ग था? 8.6 अंक का वर्ग था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो जीरो ही आंसर शेषफल बचा। तो 8.6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब घन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 14 की पावर 3, 14 की पावर 3 का घन ज्ञात करना, अर्थात 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ये कर लेना। 14 14 मल्टीप्लाई 14, इनका 14 का वर्ग घन क्या होता है? स्क्वायर। तो कैसे कर सकते हैं भाई? अगर मैं कहूं कि 14 और 14 का वर्ग 196, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल अगर मैं, उसके बाद फिर 14 की मल्टीप्लाई कर दो। 14 छिंग 84, 14 निम्मा 126 और 8 34, 14 एकम 14 और 13 27। तो 2744 इसका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, ठीक है। इसका घन हो जाएगा ये वाला। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 9 का घन क्या होता है? बताया था सेम टू सेम। 9 का घन क्या होता है? तो इसका मतलब है 9 की मल्टीप्लाई 3 बार कर लेते हैं। तो करो भाई, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, अर्थात 9 निम 81, 81 की मल्टीप्लाई 9 में कर दो। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो भाई 9 का घन कितना हो गया? आप कहोगे कि 729, ठीक है। 729 9 का घन हो चुका है। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो चुके हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क में दूंगा, ठीक है भाई। तो 7 की पावर 3 का घन पूछ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को? कर लो भाई। वैसे भी बताया है मैंने, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है भाई। तो 7 का वर्ग आप कहोगे कि 7 सत्ते 49, बचा ये 7, मल्टीप्लाई कर दो। 7 निम 63, 7 चौक 28 6
आप कहोगे कि 34 तो 343 इसका घन होता है, ठीक है। 7 का घन कितना होता है? 343। वहां भी लिखवाया था मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सभी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11 का क्यूब बताना है आपको। 11 का क्यूब होता क्या है ये और बता दो तुम मुझे। देखो, वर्गमूल निकालने का एक तरीका और है, कल उसका दोबारा बता देंगे तरीका, ठीक है, नया तरीका। तो 11 का अगर मैं घन की बात करूं तो 11 का अगर घनमूल घन काढूंगा मैं तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है भाई। अब 11 का मैंने आपको वर्ग नहीं बताया, तो 11 की मल्टीप्लाई इसमें करी 11 एकम 11 हासिल 1, फिर 11 की मल्टीप्लाई इसमें करी 11 एकम 11 और 1 हासिल 12, तो 11 का वर्ग 121, फिर 11 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो इसमें गुणा करूंगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 हासिल 23, हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, तो 11 का घन क्या होता है? 1331, तो 11 का घन हो चुका 1331। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घनमूल वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि मतलब 729 का घनमूल। अब तुम्हें पढ़ा होगा तो आराम से कर दोगे। 729 का घनमूल बताना है, इस 3 का मतलब घनमूल है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भाई ऐसे क्वेश्चनों को? तो देखो, 729 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो काटते हैं, किस संख्या से कट सकता है ये? 9, 9 दूनी 18, यानी कि मतलब ये संख्या 9 से कट सकता है। तो 9 से काटा, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, ये भी 9 से कट जाएगा, आपको पता है, 9 नी 81, 9 से कटा 9 एकम 9, तो 3 का जोड़ा तीन तीन का वो बनना चाहिए पेयर, तो 3 9 है, यानी कि मतलब इसका जो घन आएगा वो कितना का आ जाएगा? 9 का आ जाएगा, अर्थात ये कितने का घनमूल होता है? 9 का। मैंने आपको लिखवाया भी है वहां पर पीछे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे तो ही समझ में आएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ नहीं आएंगी तो अगली बार आएंगी, लेकिन इस टॉपिक से रिवीजन करोगे तो आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 3 3 का मैंने पेयर बनाया था, तो 3 का पेयर एक ही 9 है, तो एक 9 लिया तो कितने का घनमूल आया? आप कहोगे कि 9 का घनमूल कितना होता है? 729 घन, सॉरी घन, ठीक है। 216 का घनमूल, ये भी आपको पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। आप उसे लिख कर देखोगे, जब करके देखोगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि 216 कितने का घन होता है। तो इसके पेयर बना लेता हूं मैं। 216 को आप कहोगे कि हम तो डायरेक्ट 9 से नहीं काट रहे, हम तो छोटी संख्या से काटेंगे, बिल्कुल काट लो भाई। तो मैंने 2 से काटा, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, फिर मैंने 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर मैंने 2 से काटा, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, तो 3 3 का पेयर बनाना है 1 2, 3 का पेयर बनाना 1 3, तो जब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? आप कहोगे कि 3 दूनी 6, तो ये कितने का घन होता है? आप कहोगे कि 6 का घन होता है, ठीक है भाई। इससे सिंपल मेथड कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अगर कोई इससे भी सिंपल मेथड सिखा रहा तो भाई
उस मेथड को जरूर सीखना जहां भी आपको बिल्कुल सिंपल मेथड सिखाया जा रहा हो, उस चीज को सीखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 712 का घन, सॉरी 512 का घन। तो 512 का घन की बात कर लेता हूं मैं, कितने का होता है ये बताना आपको जल्दी से। तो बता दो भैया, कैसे करना, गुणनखंड करके कर लेना उसके आराम से। तो भाई इसके गुणनखंड कर लेता हूं मैं 512 के। 512 के मैंने गुणनखंड 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चिक्का 12, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 बार, फिर 2 से काटा 1 बार। तो 3 3 का पेयर बनाना है मुझे। ठीक है भाई, गुणनखंड करने तो आप पे आते होंगे जरूर। 1 पेयर, 2 पेयर और 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये कितने का घन हो जाए, घनमूल हो जाएगा? आप कहोगे कि 8 का घनमूल हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22, इसका घनमूल कैसे कर सकते हैं भाई? 2011 में ये आया है, कैसे कर सकते हैं भाई? तो 0.00 इसका घनमूल निकालना है मुझे। ठीक है, इसका घनमूल कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे वर्गमूल निकालता था मैं दशमलव का, इसी प्रकार इसे कर लेंगे तो अच्छा फायदे में रहेगा। दशमलव हटाए कितने जीरो आएंगे? आप कहोगे कि 6 जीरो आएंगे। 6 जीरो आएंगे आपने कहा था। घनमूल में कितने कितने का पेयर बनाने? आप कहोगे अब इन जीरो की कोई वैल्यू थोड़ी ना बची है, अब मात्र एक बचा, और एक का घन कितना होता है? आप कहोगे कि एक का घन एक ही होता है। अब 3 3 के पेयर बनाने हैं मुझे, 1 पेयर 2 पेयर, यानी कि मतलब 2 जीरो आएंगे। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव कितने अंक बाद लगनी है? आप कहोगे कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगी। तो इसका घन कितने का होता है? ये इसका घन घनमूल होता है 0.01 का। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहेगा आपके घर के लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क ये क्वेश्चन रहेगा, कैसे करना है? गुणनखंड करने हैं। सबसे अच्छी चीज है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन से काट के देख लेना कि ऑप्शन से कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, क्योंकि चारों का चारों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन से ही काट के देख लेना। अदर किसी संख्या से काट के देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहले 11 से डिवाइड करके देख लेना, फिर 7 से, फिर 13 से, फिर 19 से। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क है। टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? आप कहोगे कि भैया अब तक 3 क्वेश्चन हम पर हो चुके हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन 2020 में आया था, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ये रहा। इक्वल टू का मान, तो x का मान बताना है, मतलब x का मान ही बताना है। तो ये इनमें से x का मान क्या आएगा? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, s की पावर 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 27 को दूसरी साइड 0 की साइड लेकर गया मैं,
तो आप कहोगे कि 27 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 27 किसका घन होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 27 के गुणनखंड करके देख लो कितने से कट सकता है। आप कहोगे कि 3 से कट सकता है, तो 3 नम 27, फिर 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 बार कटा, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, तो कितने पेयर, 3 का पेयर बनाना है तो कितने है, 3, एक कॉमन लिया जाएगा, अर्थात इसका मतलब ये x की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3। तो 3 से 3 हट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि 3 आ जाएगी। तो x का मान क्या हुआ, आप कहोगे कि x का मान आया मेरा 3। यहाँ पर सीधी सी बात ये पूछा था कि 27 का घन होता कितना है, कितने का घन होता है, तो मैंने बता दिया। इस तरीके से कर लोगे, सबसे आसान तरीका पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25। 9 की पावर 5 का मान क्या होगा। अब देखो टेक्निकल में क्वेश्चन आया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम। 9 की पावर 5 का मतलब ये है, 9 की पावर 5, इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब यह है कि 9 की मल्टीप्लाई 5 बार करनी है। ठीक है भाई, 5 9 5 बार लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब देखो इसके लास्ट डिजिट देखनी है मुझे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 है, यानी कि मतलब 3 जगह 0 है। अंतिम अंक इकाई का अंक जैसे हम निकालते थे, और एक ऑप्शन में 9 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 9 निम 81, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 9 निम 81, और ये बचा 9 अकेला, इसका अंतिम पद, और ये 9 की मल्टीप्लाई करी, एक की एक में करी तो एक की गुणा 9 में करी तो 9, तो यानी कि मतलब मेरा इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी अगर आपको देखना है कि नहीं हमें ऐसे नहीं पता, ऑप्शन के थ्रू हम नहीं जाना चाहते, 81 81 9 की मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से गुणा कर लेना, 9 729 और 729 और 81 की मल्टीप्लाई और कर देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है कि लास्ट की डिजिट को मैच कर लो, आपका आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये घातांक का क्वेश्चन था, लेकिन हम वर्गमूल घनमूल कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेते हैं। 5 की पावर 2। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो इसका एक फॉर्मूला है, m की पावर a अपॉन n m की पावर b। तो इसका मतलब ये होता है m की पावर a माइनस b। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों 5 5 है, घाते असमान है, बाकी अंक समान है, तो इसका क्या कर सकते हैं कि 5 की पावर 4 में से 2 घटा दो, तो कितना बचेगा, आप कहोगे कि 5 की पावर 2 बचेगा, तो यही इसका बिल्कुल सेम आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ये क्वेश्चन है, आशा करूंगा कि आपको चमक रहा होगा। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। 64 की पावर, अगर नहीं चमक रहा तो ले करके दे देते हैं, 2/3 की पावर 1/2। अब 64 के मुझे गुणनखंड करने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 64 किसका घनमूल होता है, तो आप मुझसे कहोगे कि भैया 64 तो 4 का घनमूल होता है, या फिर 2 से
यहाँ से गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 2 में डिवाइड करना चाहते तो 2 में पार्टों में। 2 से काटा 32 बार, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से कटा 2 बार और 2 से कटा 1 बार। तो भैया कितने 2 आ चुके हैं? आपसे कहूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, यही तो इन्हें गुणनखंड करके। तो यहां पर लिख देता हूं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 1/2। ठीक है भाई। अब काटा पीटी कर लेते हैं। 3 से काटा 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 2 की पावर 4। ये जो पावर है 1/2 गुणा में आ जाएगी। इस 2 से ये कितनी बार कटा? 2 बार। और 2 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे कि 2 का वर्ग होता है 4। तो इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। दो के फॉर्म में कर सकते हैं, 4 के फॉर्म में बना कर सकते हैं। अगर 4 के फॉर्म में बनाकर करोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, ये लाइन खत्म, एक लाइन इसमें से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। जीडी में ये गलती से आ गया, टेक्निकल का ये क्वेश्चन था, ये क्लर्क में आना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आ गए। तो 64 के गुणनखंड करे हमने इस तरीके से, पावर में लिख दिए जितने भी गुणनखंड होके आए। अब ये 2/3 का मतलब इसकी गुणा में, इसकी पावर की गुणा में ही तो है, तो पावर की गुणा में लिख दिए। 3 से कटा 2 बार, 2 की पावर 4, और ये घात का मतलब भी इस घात के गुणा में है, तो 4 के मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ठीक है भाई, यहाँ पर यही फॉर्मूला प्रयोग होगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ये फॉर्मूला प्रयोग होगा। तो कर लेते हैं। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, यानी कि मतलब a की वैल्यू b की वैल्यू। ठीक है भाई, तो 249 प्लस 248 इंटू 249 माइनस 248। ठीक है भाई, इन संख्याओं को ऐड कर दो। 8 और 9 17, 4 4 8 और 1 हासिल 9, 4 4 5, सॉरी 4 4 4 2 2 4। यहाँ से घटाया तो कितना बच्चा? 1, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू आ गई 497। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे कहूंगा कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो वही फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कर दो इसे क्वेश्चन को, इतने मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके लिए। तो इसका वर्क कर लिया भाई हमने, सॉरी एक बार प्लस, यानी कि मतलब 51 प्लस 49, एक बार माइनस 51 माइनस 49। ठीक है भाई, इन्हें ऐड किया तो ये आ जाएंगे 100। यहां से कितने बच्चे? आप कहोगे कि 2 बच्चे। 2 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो कितना आ जाएगा? 100 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो कितना आ गया? 200। 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को? कर दो सॉल्व जल्दी से जल्दी। तो 106 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग। अगर मुझे इसका वर्ग करना तो सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है भाई। फॉर्मूला लगा दूं, एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, ऐड कर दो 200, यहां से घटाया तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 12 बचेंगे, 12 ही बचेंगे ना। मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, तो 2400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला मैथ में यही एक है, कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये आज लगभग 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, बेसिक ही तरीके से समझाए गए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट करना है। दूसरी चीज, अगर आपको वर्गमूल समझ में नहीं आए हैं तो एक बार फिर दोबारा आपके लिए समझा देंगे। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर कर देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।